नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वच्छयाणम् ओम नमो वच्छयाणम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम् ओम नमो लोय सव्वसाहुनम् आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जब एक खजारासी आदिनाथ भगवान की जय, एक खजारासी पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगानावलं वनं भवजलि पततां जनानां यशं सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठस्थोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणान्
गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम गोवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्यां गोवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्यां। 4 छंद कंप्लीट हो चुके हैं। आइए आज 5वां छंद है। पहले चौथा छंद सुनाइए। कौन सुनाएंगे? सिर्फ चौथा छंद। पहला दूसरा तो हमने सुन लिया है। पहले पुरुषों में कौन सुनाएंगे चौथा छंद? पहले पुरुषों में कौन सुनाएंगे चौथा छंद? सुनाइए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमो अपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो दतनक्र चक्रम गोवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्यम। बहुत बढ़िया सुनाया है। देखिए ये जरा सी गलती कर गए हैं, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं सकते। कोई भी नहीं पकड़ सकता कि गलती इन्होंने कहाँ की। यहाँ तक कि हमारे इतने महाराज जी बैठे हैं, महाराज भी नहीं बताएं कि ये गलती कहाँ कर गए। ये गलती कहाँ कर गए वो देखिए। इन्होंने ऐसा बोला कल्पांत कल्पांत, ये ला पूरा हो गया। कल जीव नीचे उतर गई। इन्होंने बोला कल्पांत 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 कल्पांत, कल नीचे उतर गई और आधा ला है, पूरा ला नहीं है। इसलिए कल्पांत कल्पांत कल्पांत, कल जैसे ही कल कहेंगे सो ही पूरा हो जाएगा। और कल ये आधा है। जब जीव ऊपर होती है तब ला आधा होता है, और जब जीव ऊपर चिपक करके नीचे आ जाती है तो ला पूरा हो जाता है। इसलिए जरा सी बहुत माइनर, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन वो भी सही हो जाएगी आगे। महिलाओं में कौन सुना रहे हैं? चौथा छंद। बालिकाओं में ये 2 ही 3 तो बालिकाएं हैं अलवर में। महिलाओं में सुनाइए। हाँ सुनाइए सेकंड। हाँ दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कष्टे क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्यत नक्र चक्रम गोवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्याम। आपने ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है। हाँ और सुनाइए। हाँ महिलाओं सेकंड लाइन। अब शुद्ध सुन लीजिए अच्छी तरह। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु वंदामी माता जी। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम गोवातरी तुमलमं मुनिधिं भुजाभ्याम। बहुत अच्छे। मोस्ट ये बिल्कुल कॉपी कर लेती है। बिल्कुल कहाँ क्या पकड़ना है, और यही दिमाग की बात है, यही पकड़ है। वरना पढ़ना तो किताब में तो सभी पढ़ लेते हैं। पकड़ पढ़ना अलग बात है और पकड़ना अलग बात है। आइए 5वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सोहम तथा पिता व भक्त
भक्तिवशान्मुनीश। हमने ऐसे नहीं बोला है जैसे तुम बोल रहे हो। सोहम तथा पिता व भक्तिवशान्मुनीश। ये भक्ति पे जरा ब्रेक लगेगा टाइट। सोहम तथा पिता व भक्तिवशान्मुनीश। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। फिर ध्यान दे, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। बोले आप कैसे भी बोलो, हम वैसे ही बोलेंगे जैसे बोलते हैं। जब हम आपको बोल के बता रहे हैं, इसका मतलब है ऐसा ही बोलना है, अपने मन के अनुसार नहीं। मन के अनुसार तो घर पे बोलते हैं, या तो मेरे अनुसार बोलना है। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। अगर सही नहीं पढ़ोगे तो कल से घी छुड़वा देंगे हम, क्योंकि घी से जीभ चिकनी हो जाती है, पकड़ नहीं आती सही। और फिर देखिए हम कहाँ तीन ब्रेक लगा रहे हैं दूसरी लाइन में। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्तः। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। वीर्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम। देखो मृगी नहीं है, मृगी। मरा नहीं है। अगर रा लगा होता, प्रकाश जैसा रा लगा होता तो मृगी पड़ती है, लेकिन रा नहीं है इसमें, री है। री स्वर होता है और रा व्यंजन होता है, दोनों में अंतर है। तो यहां र नहीं है, री है। मरा नहीं, मृ। जरा ब्रेक लगा के जरा देखना, मृ और मृ में बोलने में अंतर आता है। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम। न व्येति किम निजशिशोः परिपालनार्थम। शिशोः न व्येति किम निजशिशोः परिपालनार्थम। सोहम तथा पिता व भक्तिवशान्मुनीश। भक्ति पे जरा टाइट ब्रेक अंडरलाइन करिए, भक्ति। तो हम तथा पिता व भक्तिवशान्मुनीश। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। शक्तिरपि प्रवृत्तः।
वृत्ता नहीं है, वृत्ता। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता। प्रीत्यात्मवीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नव्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। एनी प्रॉब्लम? हमने बहुत अच्छी तरह बता दिया है, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आए तो फिर आपको हम पहली क्लास में भर्ती कराएंगे। इसलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। आप दुकान पे बैठते हैं अपनी किताब को लेकर के बैठिए, आप ऑफिस में बैठते हैं अपनी किताब को लेकर के बैठिए, जब भी फ्री हैं प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही होगा, और जितनी कम करोगे उतना ही सही नहीं होगा। आप ये मत समझिए हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, हमें पढ़ना आ गया। नहीं नहीं, पढ़ लिया वो अलग बात है, और पढ़ना आ गया वो, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन पढ़ कितने पाते हैं अच्छे से, ऐसे बहुत कम है। आइए इसका फल देखते हैं। नेत्र रोग सहारक। नेत्र रोग, आंखों का रोग नष्ट करने वाला। किस तरह आंखों का रोग नष्ट होता है, विचार करना पड़ेगा। आंखों में रोग क्यों होता है, कभी कभी ये भी जानना पड़ता है कि हमारे शरीर में जो पार्ट हैं वे पार्ट भी निश्चित समय पर वीक होंगे, उनकी ज्यादा ताकत नहीं है। और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, आंखों की ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? बादाम। क्या खाना चाहिए? बादाम। क्यों खाना चाहिए? बादाम आंखों जैसा ही होता है।